हेलो सर, मोमिना से राइजिंग पाइसेस। तो ये रीडिंग होगी आपकी 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। इस रीडिंग में मैं अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से रीड कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि आपकी तरफ क्या होंगी इन 10 दिनों में। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं साइंस बता देती हूँ। यहाँ पर है स्कॉर्पियो, लियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। अब हम ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। ओवरऑल एनर्जी आपके लिए भी हो सकती है, आपके पर्सन के लिए भी हो सकती है। जैसे आपसे रेजोनेट हो आप इसे ले सकते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है रिसेंट पास्ट में या रिसेंटली ही आपने जिनसे आप डील कर रहे हैं उनको अपनी लाइफ से शायद कट किया हो, आपने किया हो, या जिनसे आप डील कर रहे हैं उन्होंने किया हो। जिसने भी कट किया है वो अपने स्टैंडर्ड्स हाई करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप लोग की अगर रिलेशनशिप या कनेक्शन में कोई भी गड़बड़ थी और सामने वाला बंदा चेंजेस नहीं लेकर आ रहा था, तो आपने कट कर दिया अपने लाइफ से, क्योंकि आप इमोशनल बिहेव नहीं करना चाहते, आप लॉजिकल बिहेव करना चाहते, क्योंकि अभी ये पर्सन चेंज नहीं कर रहा, आगे चल के ये और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, ये फिर चेंज नहीं करेगा ना खुद को, ना जो सिचुएशन आपको प्रॉब्लम कर रही है उसको। ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी भी एनर्जी हो सकती है। तो मुझे लग रहा है 4 महीने से 4 हफ्तों से हो सकता है आप लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हो। कुछ लोगों के लिए रिसेंटली ही हो सकता है, ज़रूरी नहीं है इतना लंबा टाइम हुआ हो। तो आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये सिचुएशन आपको डिप्रेस कर रही है, सेपरेशन नहीं चाहते आप, लेकिन आप अपने हीलिंग्स पर ध्यान दे रहे हैं कि आपके लिए क्या बेहतर है, क्या बेहतर नहीं है। अगर कहीं आपको लग रहा है गड़बड़ है या किसी किस्म का बंदा झूठ बोल रहा है, आप चाहते हैं चेंजेस लाना या आप क्लैरिटी चाहते हैं और सामने वाला बंदा नहीं दे रहा है, तो फिर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में मुझे दिख रहा है आए होंगे, क्योंकि आपने अपनी लाइफ से कट किया होगा इनको। अब आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। ये या तो फिर ये आपकी पर्सन की एनर्जी है जिन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट कर दिया होगा। आप लोगों के बीच मुझे लग रहा है जो भी कनेक्शन है ऑन एंड ऑफ रहता है, इन एंड आउट, जब मर्जी वो आते हैं आपके पास, जब मर्जी गायब हो जाते हैं। कंसिस्टेंसी यहाँ पर नहीं दिख रही है। आप इस कनेक्शन को फिक्स करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये जो आपने कट किया है इनको अपनी लाइफ से वो ज़रूरी था, ब्रेकअप वगैरह ज़रूरी था, सेपरेशन ज़रूरी था, तभी ये बंदा सामने वाला इस कनेक्शन पर ध्यान देगा और कुछ ना कुछ फिक्स करने की कोशिश करने के लिए कोई ना कोई एफर्ट्स तो करेगा। तो यहाँ पर मुझे कोई एक्शन लेते हुए दिख रहा है ताकि ये बोझ को गिरा सके, सेपरेशन के बोझ को। पर मुझे नहीं लगता कि आप कोऑपरेट करेंगे इतनी आसानी से। कोई कम्युनिकेशन करने की हो सकता है आपसे कोशिश करे, लेकिन घबरा सकता है। इस बार रिकन्सिलेशन करने के चांसेस हैं। रिकन्सिलेशन ये पर्सन जो है आपसे चाह रहे हैं, या हो सकता है आप चाह रहे हो। अगर आप कम्युनिकेशन करना चाह रहे हो, आप कोऑपरेट करना चाह रहे हो, तो स्टेबिलिटी के साथ यहाँ पर रिकन्सिलेशन के चांसेस हैं। पर कोई है जो कोऑपरेट नहीं कर रहा है, इतनी आसानी से रिकन्सिलेशन नहीं होने देगा कोई, अगर ये आप है तो। क्योंकि आप चाहते हैं कि अगर इस बार चीज़ें ठीक हो तो फिर बिगड़े नहीं, कि ईजी ना ले ये बंदा आपको। ये ओवरऑल एनर्जी है पाइसेस। अब हम आपके जो पर्सन की फीलिंग्स है वो देखते हैं। यहाँ पर आज जिनसे आप डील करें उनकी फीलिंग्स हैं, उनको लगता है कि उनकी फीलिंग्स अब जिस तरीके से पहले थी वैसी नहीं रही, या तो उनकी या तो आपकी। आप लोग के बीच जैसे लविंग केयरिंग कनेक्शन था, अब पहले जैसा नहीं रहा। जब भी हम क्लैरिफाई करेंगे, आपको व्यू करते हैं कि आप इग्नोर कर रहे हैं, उनको अवॉइड कर रहे हैं। ये भी हम अभी क्लैरिफाई करेंगे। यहाँ इनके एक्शंस में है या तो किसी किस्म के चेंजेस लाना चाहते हैं वो इस कनेक्शन में, या तो चीज़ें एंड ही करना चाहते हैं। अगर एंडिंग हुई थी तो हो सकता है फिर से वापस आना चाहते हो, ये भी हम क्लैरिफाई करेंगे। आपके फीलिंग्स में कि आप ब्रेकअप वगैरह ही चाहते हैं, क्योंकि आप अच्छे से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। हो सकता है आपने सडन ब्रेकअप किया हो, सडनली इनको अपनी लाइफ से कट किया हो, क्योंकि जो भी फाउंडेशन था आप उसको ख़त्म करके न्यू तरीके से बनाना चाहते हैं, स्टेबिलिटी के साथ बनाना चाहते हैं। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो पैसे जिनसे आप डील करें उनकी फीलिंग्स में उनको नहीं लगता कि अब आप वैसे लविंग एंड केयरिंग रहे हैं इस कनेक्शन में जैसे कि आप स्टार्टिंग में हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ पर उनको लगता है अब आप हर डिसीजन अपना लॉजिकल बेसिस पर लेते हैं। अब आपको बस लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वगैरह की पड़ी है, मैरिज वगैरह की ही पड़ी है। आपकी फीलिंग्स यहाँ अभी और ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हैं। आप लॉजिकल तरीके से ज़्यादा सोचते हैं या डिसीजन लेते हैं तो लॉजिकल तरीके से लेते हैं। तो आप हो सकता है आप इनकी फीलिंग्स में कि आप इनकी तरफ बहुत ज़्यादा रूड, कोल्ड एंड डिटैच्ड बिहेव कर रहे हैं, और जो इनको अच्छा नहीं लग रहा है। आप खामोश हो गए हैं, आप इनसे बातचीत नहीं कर रहे। आप चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, और फीलिंग्स वगैरह को आप नहीं देख रहे हैं। इनकी भी ये फीलिंग्स हैं। तो आपको व्यू करते हैं कि कोई ना कोई सीक्रेट फेयर है आपका, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ पर ध्यान दे रहे हैं और इनको इग्नोर कर रहे हैं। एक आपका शायद ये फेयर है कि या आपके साथ या आपको किसी किस्म की स्टेबिलिटी नहीं देंगे, मैरिज वगैरह की ऑफर नहीं देंगे अगर आप चाहते हैं तो इस किस्म का कोई ना कोई फेयर है आपका, जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और इनको इग्नोर कर रहे हैं।
इनको ज़रा से भी अटेंशन नहीं देना चाहते, इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहते। आप ये साइकिल इनके साथ एंड करना चाहते हैं जो नेगेटिविटी से भरी है, जहाँ पर कमिटमेंट वगैरह नहीं है। मुझे ऐसा ही लग रहा है कि आप लोग रिलेशनशिप वगैरह में नहीं हैं, और जो लोग रिलेशनशिप वगैरह में ऑलरेडी हैं वहाँ मुझे दिख रहा है कि उनको लगता है कि आप वैसे लविंग केयरिंग नहीं रहे। भले आप लोग रिलेशनशिप में हैं, आप लोग हर डिसीजन लॉजिकल बेसिस पर बनाते हैं। इमोशनल बिल्कुल भी आपकी तरफ से इमोशन इन्वॉल्व नहीं है, आप उतने लविंग केयरिंग नहीं हैं। आपको बस जो चाहिए आप वो दिख रहे हैं, आप सामने वाले बंदे की फीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। ऐसा ये व्यू कर रहे हैं आपको। आपकी जो फीलिंग्स है वो ये है कि मुझे दिख रहा है कि आप लोग बहुत लंबे टाइम से, कुछ लोग हो सकता है बहुत लंबे टाइम से, कुछ लोगों के लिए हो सकता है रिसेंटली हुआ हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बातचीत बिल्कुल भी नहीं हो रही है। आपको भी लॉस्ट एंड अलोन कोल्ड में फील हो रहा है अगर इन्होंने आपको अपनी लाइफ से कट किया, पर मुझे लग रहा है आपने ही इनको अपनी लाइफ से कट किया है। तो आपको लग रहा है कि आपको भी अच्छा फील नहीं हो रहा है इस सिचुएशन के बारे में, और ये भी लॉस्ट एंड अलोन फील कर रहे हैं। पर क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप ये करना ज़रूरी है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा टाइम एनर्जी इन्वेस्ट किया है, बहुत लंबे टाइम से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं कि आगे चल के कुछ बनेगा, कुछ ना कुछ बनेगा, और वो ऑफ़र, वो जो आप रिज़ल्ट का वेट कर रहे हैं वो आपकी तरफ नहीं आ रही है। तो आप इनकी तरफ से वेट कर रहे हैं कि आपको रीच आउट करें। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में तो बातचीत करने की कोशिश करें, आपको किसी ना किसी किस्म की ऑफ़र दें, ऐसी ऑफ़र जो आगे चले, नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सके ये आपको। तो आप इनकी तरफ से वेट कर रहे हैं स्टेबिलिटी का, एफ़र्ट्स का, और नहीं तो आप चाहते हैं ये ब्रेकअप ज़रूरी है, पुराना जो कुछ भी हो सब एंड करके, सारी मेमोरीज मिटा के न्यू तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, इस बार स्टेबिलिटी के साथ। ये आपकी फीलिंग्स हैं। अब जिनसे आप डील कर रहे हैं, मुझे लगा था कुछ ना कुछ चेंजेस लेकर आएंगे, पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि उनको लगता है सिचुएशन कम्प्लीटली एंड हो चुकी है, क्योंकि आप इनसे बात नहीं करना चाहते, आप इनका कुछ भी नहीं करना चाहते। ये आप पर दूर से नज़र रख रहे हैं, इन्फॉर्मेशन निकालते रहते हैं, कैसे हैं आप, कैसे नहीं हैं, कहाँ हैं, किसके साथ है, क्या कर रहे हैं। पर न्यू बिगैनिंग अगर ये आपके साथ करना चाहते हैं, इनको नहीं लगता कि कर पाएंगे, क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो न्यू बिगैनिंग ब्लॉक्ड है, इनको नहीं लगता सिचुएशन आगे चल के ठीक हो पाएगी। ये बिल्कुल होपफुल नहीं है, इनको लगता है अब चीज़ें एंड हो चुकी हैं, अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। अब यहाँ पर एडवाइस देख लेते हैं। आपकी एडवाइस में मुझे दिख रहा है कि ये आपसे कहना चाहते हैं, ये है जो आपको पसंद करते हैं रियल में, मतलब फेक फीलिंग्स नहीं हैं, इनकी रियल फीलिंग्स हैं। ये कहना चाहते हैं आपसे आई लाइक यू, तो ये आपको पसंद करते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अगर कुछ ना कुछ, अगर ये न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, चेंजेस करना चाहते हैं, आपको अपने बात सामने रखनी है। अगर ये चेंजेस लाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं लेके आते हैं तो फिर आप अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि मुझे यहाँ एडवाइस में दिख रहा है कि आप खुद रोक रहे हैं न्यू बिगैनिंग, चेंजेस अगर आ रहे हैं तो आप खुद रोक रहे हैं। अगर ये आपसे कम्युनिकेशन इनिशिएट करें तो इनकी कम्युनिकेशन एटलीस्ट एक्सेप्ट कीजिए, बातचीत कीजिए, अपनी बात सामने रखिए, इनसे पूछिए कि ये क्या चाहते हैं, बताते हैं तो ठीक है, फिर आगे बढ़ने के लिए सोचिए। क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये ऑफ़र है आपके पास, ये आप गवा सकते हैं, क्योंकि इनके एक्शंस में निकला था कि न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, जो कि ब्लॉक्ड है, कि थोड़ा घबरा रहे हैं। अगर आपके अराउंड रहते हैं तो बेहतर है बातचीत करके नरमी से पेश आइए, इनसे बातचीत कीजिए कैसे है कैसे नहीं, तो फिर आगे कहानी चलेगी। अगर आप इसको चलाना चाहते हैं तो थोड़ा ईगो में अगर आप रहेंगे, या आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको यूज़ कर रहे हैं, आप इतनी डीप बाउंड्रीज़ बनाएंगे कि इग्नोर करेंगे, आप बातचीत भी नहीं करेंगे, तो फिर ये सिचुएशन कहीं नहीं जाएगी। ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है जो आपको अवेल करनी है। अब देखते हैं जो लोग अपने पर्सन से बहुत लंबे टाइम से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और जानना चाहते हैं कि वो आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं, तो हिडन मैसेजेस यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर है, आप मेरे बेस्ट फ्रेंड हो और आपके फ्रेंडशिप में सारी फ्रेंडशिप से ज़्यादा चेरिश करता हूँ, मतलब इनको ज़्यादा पसंद है आपकी फ्रेंडशिप दूसरी फ्रेंडशिप से। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है, जैसे कि अभी हमने रीडिंग में भी देखा कि आप लोगों की कैजुअल कनेक्शन हो सकता है, या ये पर्सन आपको फ्रेंड जोन रखते हो, इस वजह से आपने इनको अपनी लाइफ से कट कर दिया हो, क्योंकि आपको क्लैरिटी चाहिए, किसी ना किसी की स्टेबल ऑफर चाहिए, आपको ऐसे नहीं चलना आगे, आप कुछ और चाहते हैं। ये आपको फ्रेंड जोन किए हुए हैं क्योंकि इनको फ्रेंडशिप ज़्यादा प्यारी है आपकी, इस वजह से। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, बाकी आप रेजोनेट कर सकते हैं। दूसरा मैसेज है, मुझे अकेला तन्हा फील हो रहा है, मैं नहीं जानता कि इसके बारे में मैं क्या करूं। तीसरा मैसेज, मैं अभी भी आपकी प्यारी सी स्माइल और वो हंसी मिस करता हूँ जो कि मेरी दुनिया खुश कर दिया करती थी। यहाँ पर चौथा मैसेज है,
मैं अपनी फैमिली के अगेंस्ट नहीं जा सकता आपके लिए। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, आप लोग डिफरेंट रिलीजन, कल्चर वगैरह से हों, कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो आप लोगों में, स्किन, कास्ट वगैरह कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ कोई स्टेप नहीं ले सकते, जहाँ इनकी फैमिली हो सकता है नहीं चाह रही हो, तो इस वजह से प्रॉब्लम आ रही हो। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, सब एनर्जीज होती हैं। नाउ सी इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।